वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजा है 9:45, टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट को। ब्रेकफास्ट के बाद सोचेंगे आगे का प्लान आज क्या है। एक्चुअली बागा बीच बचा है, वो तो करना ही है, उसके बाद का भी सोचना पड़ेगा। और हमने गो कार्टिंग रखा है प्लान में, अगर हुआ तो लेट्स सी। तो अंजिता ने ब्रेकफास्ट में लिया है कपकेक, चॉकलेट केक, छोले भटूरे, सैंडविच और यू नो व्हाट, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। कल डिनर में जो मैंने आई थिंक अप टाउन में खाया था वो आई डोंट नो, वो ट्रिपल फ्राइड राइस था, ट्रिपल शेजवान राइस, वो इतना कुछ खास नहीं था। तो थोड़ा मेरे स्टमक को अपसेट किया उसने, तो फिर मैं भी फ़िलहाल कुछ नहीं खा रहा हूँ। मतलब गोवा का लास्ट ब्रेकफास्ट था इस होटल का, तो बराबर वही मिस हुआ मेरा। और छोले भटूरे ही थे जो उस दिन फास्ट के दिन थे मेरे, ट्यूसडे के दिन, तभी भी मैं नहीं खा पाया, अभी भी नहीं खा पा रहा हूँ। एनीवेज, तो मुझे लास्ट ब्रेकफास्ट में गोवा के कॉफ़ी से काम चलाना पड़ेगा। ओह चीयर्स। तो बेसिकली आज हम लोग निकलने वाले थे, मंगुशी टेम्पल करके है गोवा का, वहाँ जाने के लिए, और दूसरा बागा बीच, और गो कार्टिंग भी करने वाले थे, और सनडाउनर भी। बट ये सब पे पानी फिर गया आज सुबह उठने के बाद, क्योंकि हम दोनों भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो लिटरली हम लोग गोवा में खा रहे हैं दाल खिचड़ी। कल एक्चुअली जो डिनर खाया था ना, मुझे वो थोड़ा स्टमक अपसेट किया मेरा उसने, और इसका तो ऑलरेडी वीकनेस है ही। तो मैंने गोली ली है, लेट्स सी। लास्ट 1 आवर से तो ठीक लग रहा है, आई होप सब कुछ ठीक हो। अगर ठीक रहा तो हम लोग शाम को निकलेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी 3 बज गए। तो बागा बीच तो ज़रूर करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, लेट्स सी। तो फिलहाल पैम्परिंग चालू है। एक्चुअली इट्स नॉट पैम्परिंग, इसने दाल खिचड़ी ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट में लेने को गई, और वो रेस्टोरेंट वाला भी शाना, उसने कटलरी दिया नहीं और इसने भी चेक नहीं किया। हमारे पास इधर स्पून है नहीं। होटल का जो रेस्टोरेंट है वो भी टेम्परली क्लोज्ड है क्योंकि उसका मेंटेनेंस चालू है, तो वी आर आउट ऑफ कटलरी। सो इसके लिए ये पैम्परिंग हो रहा है। टोटल 7 डेज हम लोग गोवा में थे, उसमें से 5 डेज तो हम लोग बीमारी थे, बट स्टिल अच्छा खासा कवर कर लिया हमने बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनली इट्स 7:30 नाउ, लास्ट इवनिंग है गोवा का, और जैसे तैसे कैसे करके थोड़ा बहुत एनर्जी जुटा के अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच। फ़िलहाल अटके हैं हम लोग बागा बीच के ट्रैफिक में। यही प्रॉब्लम होता है कार का, बाकी जगह पे वो मज़ा देती है, जैसे छोटे छोटे रास्तों पे और ट्रैफिक में वो इरिटेट करती है। बट एनीवे, जिस तरह की हमारी हालत थी, कार से ही आना था। बट अभी वो कार वाले को मैंने 9 बजे बुलाया है कार वापस लेने, और अभी 8 बजे है, अभी 10 मिनट है पहुंचने को, आई होप। तो ये आ गए हम लोग बागा बीच, फुल्ली क्राउडेड। तो फाइनली ऐसे वैसे कैसे भी करके बागा बीच आ ही गए। अच्छा है, हैपनिंग है, नाइट लाइफ है बागा में। लेकिन हम तो कुछ नहीं खाने वाले हैं, जैसे ग्राउंड मारेंगे और फिर निकलेंगे। तो ये है बागा बीच, और ये बागा बीच की नाइट लाइफ। हर एक बीच नाइट में गोवा का ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है, पर आई थिंक वैगेटोर और बागा बीच, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ भी देखे थे, वो ज़्यादा हैपनिंग है एज़ कम्पेयर टू कैंडोलिम एंड कैलिंगुट। ये दोनों ज़्यादा हैपनिंग है, और जितना तक नज़र जाएगा ना, यू कैन सी एंड तक, पूरा वहाँ तक बागा बीच है, बहुत बड़ा है। दिस इज़ द मेन बीच इन गोवा। बट या ना हम लोग पीते हैं
ना कुछ करते हैं। जो भी हो ना, बस पहले आते तो क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग गोवा का खाना जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और ओके है। बहुत कम रेस्टोरेंट ऐसे है जिनका खाना अच्छा है, बट दैट टू अगर उनका खाना अच्छा है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और 2 बीचेस पे हमने खाना खाया, मज़ा नहीं आया इतना, बट यहाँ पे दारू और हुक्का अगर आपको पीना है तो गोवा इज़ फॉर यू गाइस। तो ये है पूरा बागा बीच। नाइट में हैपनिंग रहता है ये बीच। तो अभी थोड़े टाइम रुकेंगे यहाँ पे शांति से और फिर निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी वाले को बुलाया 10 बजे तक हमारे होटल में, क्योंकि गाड़ी हमें वापस उसको डिलीवर करनी है और हमारा डिपॉजिट लेना है, और मेरा एक्चुअली आधार कार्ड भी उसके पास है, वो भी लेना है। तो अभी जस्ट निकले हैं बागा बीच से और अभी बजा है 9:20। ऑन द वे डिनर का प्लान है, तो डिनर में अभी हालत बेकार है और गाड़ी भी उसको वापस करनी है आधे घंटे में। तो फिलहाल हम लोग साइलेंट पर डालना, तो फिलहाल हम लोग ले रहे हैं शौरमा, अंजिता ले रही है, और मैं शायद वापस दाल खिचड़ी या दाल चावल ले लूँगा, लेट्स सी। तो ये फाइनली 5 दिन बाद जा रही है हमारी गाड़ी। ये शुरू हो गया हमारा पैकिंग। सुबह 4 बजे निकलना है, 7 बजे का फ्लाइट है। 50 मिनट्स लगता है यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए, तो 2 घंटा पहले तो एटलीस्ट पहुँचना चाहिए। इसके लिए हम लोग 4 बजे निकलेंगे तो शायद 4:55 तक पहुँच जाएंगे। और मेरी हालत एकदम ख़राब है, अंजिता की भी हालत बहुत ख़राब है, बट शी इज़ डूइंग द पैकिंग। थैंक्स ब्रोई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजे हैं सुबह के 4। हमारा कैब नीचे आ चुका है। ये रही अंजिता, ये रहा मैं, और ये रहा हमारा लगेज, और ये रहा हमारा रूम, जो कि लास्ट 7 दिन से हम लोग इधर ही रह रहे थे। एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस रूम। तो ये रही हमारी गाड़ी जो हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट। 1500 में हमने इसको डन किया हमारे होटल के रिसेप्शन से ही। तो एक आखिरी बार इस रिसोर्ट को गुड बाय बोल रहे हैं। इसका नाम था ले सीजन्स रिसोर्ट। यहाँ से हमने एयरपोर्ट के लिए एंट्री की और अभी जाना है यहाँ पे अंदर। ऑसम एयरपोर्ट बांधा है, मतलब दाबोलिम एयरपोर्ट इसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रॉपर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे होना चाहिए ना, वो ये है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आते वक्त हम लोग दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरे थे, अभी जाते वक्त हम लोग मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं चेक इन के लिए। तो हमारा लगेज फ़िलहाल जा चुका है और हमें बोर्डिंग पास भी मिल गए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। और ये है डिपार्चर, गेट नंबर 12 है हमारा। तो अभी सीधा सिक्योरिटी चेक इन के बाद मिलता हूँ। सुबह का टाइम था, खाली था, तो लिटरली 5 मिनट में हो गया, और अभी 1.5 आवर बाकी है फ़्लाइट को। तो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू गोवा। सो अभी मैं ऐसे कोई रहेगा जिसका गोवा ट्रिप ऐसे गया हो। मैं इतनी एक्साइटेड थी एक्चुअली। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, ये ट्रिप गोवा का सिर्फ और सिर्फ अंजिता के लिए प्लान किया था, क्योंकि वो आज तक गोवा नहीं गई है। दिस इज़ हर फर्स्ट ट्रिप। लेकिन 7 डेज़ में से 6 डेज़ लिटरली वो बीमारी थी। हम दोनों भी एक्चुअली बीमार थे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज ए सेड नहीं, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ट्रिप मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। गोवा इज़ लिटरली मेरे लिए ये ट्रिप मायने नहीं रखती। अंजिता के लिए आए थे हम लोग गोवा। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जो भी है, हम लोग बीमार थे जो भी, लेकिन जितना भी घूमे उसमें तुझे गोवा कैसे लगा? पर और एक्सप्लोर करना या बहुत सारी चीज़ें रह गई, बहुत सारी रहेगी। गाड़ी में घूमना था और या जाना। मेन थिंग ना, हम लोग बीमार थे और धूप भी बहुत थी ना, इसके लिए हमने कार हायर किया था। लेकिन एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग ना, बाइक में गोवा एक्सप्लोर करना ज़्यादा औसम है, क्योंकि वो बाली में जो फील आया ना, वो जस्ट बिकॉज आई थिंक हम लोग बाइक में थे, कार में वो फील नहीं आता। लेकिन हम लोग इतने बीमार थे, अगर हम बाइक हायर करते तो हाँ वही, हम लोग बीमार थे, इसके लिए बाइक नहीं हायर कर पाए। जितना भी पॉसिबल रहा उतना किया एक्सप्लोर। अभी कब आना होगा पता नहीं। तू तो नहीं आएगा, इलेगा आएगा तो फिर आर यू हैप्पी? इतने साल से गोवा 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 कर रही थी। आई एम हैप्पी कि आई कुड कम। हाँ, वो वैसे सब नहीं हुआ जो प्लान था।
थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। थोड़ा, क्योंकि हम लोग लिटरली आई कैन से ना, हम लोग कभी भी पिकनिक में बीमार नहीं पड़े हम लोग, हाँ, कभी नहीं पड़े। ये फर्स्ट पिकनिक था ऐसी जिसमें हम दोनों बीमार पड़ गए एक साथ, वो भी खतरनाक वाला। मतलब अभी भी मेरा स्टमक जो है वो अपसेट है, इसके लिए इतना सब कुछ खाना, इतना भूख लगा है कल से, क्योंकि मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा दाल चावल खाया मैंने और दाल खिचड़ी। लेकिन अब भी मैंने सोचा घर जाने तक नहीं खाना है कुछ भी, क्योंकि वापस कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो कान यार। तो यहाँ तक हालत है, मतलब लिटरली गोवा छोड़ रहे फिर भी अभी तक ठीक नहीं हुआ हेल्थ। अभी जाकर सीधा डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिप हमें प्लान करने हैं बिफोर लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया, बट वो डिपेंड है। सबसे पहले अभी हेल्थ पे ध्यान देना है, रिकवर करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि उसके बाद छोटे छोटे ट्रिप प्लान कर सकें। और अगर प्रॉपर रिकवर हो गए और ऑस्ट्रेलिया का जाना अभी भी डिले है, हमारे पास टाइम है, तो एक बड़ा ट्रिप प्लान हो सकता है। लेकिन वो सब डिपेंड है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे रिकवरी के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली बॉडी पूरा टूट चुका है। एग्जैक्टली, दोनों इतने एग्जॉस्टेड और या रियली ज़्यादा बीमार है, वो भी Yes. अलग अलग बीमारी सब कुछ एक साथ हुआ है। एक्चुअली मतलब डायरिया हुआ, कोल्ड हुआ, कॉफ था, फीवर था, वीकनेस है, रनिंग नोज कंटिन्यू एंजी लगा है, बीच में बीपी बॉडी पेन है, बीपी हाई लो था उसका, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो अभी कंप्लीट बॉडी रिकवरी के ऊपर ध्यान देने वाले हम लोग मुंबई पहुंचने के बाद, और उसके बाद बाकी चीज़ें प्लान करेंगे। और ये आ गई हमारी प्लेन। अभी बजे 6:50 और हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है, तो अभी सीधा मिलते हैं मुंबई एयरपोर्ट में। तो अभी हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं लगेज काउंटर हमारा लगेज कलेक्ट करने। यहाँ की प्रॉब्लम ये है ना, मुंबई T2 टर्मिनल पे ये लोग बहुत चलाते हैं उतरने के बाद। तो हमारा बेल्ट नंबर है 13 और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये है 13। उन्होंने कहा कि हमने फ़्लाइट अर्ली प्लान की है और आधे घंटे से तो हम लोग बस लगेज का वेट कर रहे हैं। एक बैग आ गई, एक बाकी है, आ गई दूसरी भी। दोनों बैग आ गई। चल, तो आधे घंटे बाद एटलीस्ट सारा लगेज मिल गया है और अभी यहाँ से ओला पकड़ के सीधा घर जाने वाले हैं। और घर जाने के बाद सबसे पहले काम है फ्रेश होकर जाना है डॉक्टर के पास। तो फाइनली ये वीडियो यहीं पे एंड करने का वक्त आता है और मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।